नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुरैना से एक बड़ी खबर। रैपर के भरोसे स्वास्थ्य सिस्टम, जहां महिला के सिर पर रुई की जगह रैपर लगा दिया गया। पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर यह बड़ी लापरवाही हुई है। जिला अस्पताल रेफर करने के बाद ये खुलासा हुआ है कि रुई नहीं मिली तो रुई की जगह रैपर लगा दिया गया। मुरैना से बड़ी खबर है। पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर यह बड़ी लापरवाही हुई है, जहां पर महिला के सिर पर चोट आई हुई थी और ड्रेसिंग करते वक्त जब रुई नहीं मिली तो वहां पर रैपर चिपका दिया गया। तो जब ड्रेसिंग की गई तो रैपर बाहर निकला और ये देख सभी हैरान रह गए। बड़ी खबर है मुरैना से। तो रैपर के भरोसे स्वास्थ्य सिस्टम, एक बड़ी लापरवाही भी कहेंगे। पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर यह बड़ा मामला सामने आया, जहां महिला के सिर में चोट आई थी और चोट की ड्रेसिंग करते वक्त रैपर नहीं मिला तो माफ कीजिएगा, रुई नहीं मिली तो उसमें रैपर चिपका दिया गया। और जब दोबारा ड्रेसिंग हुई, इसे खोला गया तो देखा गया कि उसमें रैपर लगा हुआ था। आसपास जितने भी लोग थे सभी हैरान रह गए, क्योंकि महिला के सिर में गंभीर चोट थी और इतनी बड़ी लापरवाही, संक्रमण भी हो सकता है और भी कुछ दिक्कतें हो सकती है महिला को। लेकिन जिस तरीके से रैपर चिपकाया गया उसके बाद कई सारे सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। क्या नॉलेज नहीं है, या यूं कहें कि लापरवाही की हद इतनी ज्यादा है कि जरा भी ये ध्यान नहीं दिया गया कि महिला को और भी नुकसान हो सकता है। तो महिला के सिर पर रुई की जगह रैपर चिपकाए जाने के बाद अब ये मामला काफी संगीन हो चला है। संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए हैं। दुष्यंत, बहुत आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा अस्पताल है, क्या रुई उपलब्ध नहीं थी वहां पर कि रैपर चिपका दिया गया? या तो लापरवाही, या तो यूं कहें कि यहाँ पर अक्सर ऐसे मामले होते होंगे, तभी इस तरीके का ये बड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल रीनू, ये लापरवाही तो है ही बड़ी, लेकिन साथ ही साथ अमानवीयता है, ये मानवीय व्यवहार के साथ। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और जो डॉक्टर को जो ईश्वरी रूप दिया गया है, धरती का भगवान कहा जाता है। कल एक रेशमा बाई महिला है जिसके सर में चोट लगी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी। पोरसा की रहने वाली है, तो सबसे पहले पोरसा उस स्वास्थ्य केंद्र में वो पहुंची और वहां उसने इलाज लिया। इलाज के दौरान ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि जो कॉटन थी उस कॉटन को जख्म में लगाया जाता, उसको टाँके आए थे, टाँके के बाद कॉटन और उसके बाद ड्रेसिंग की जाती थी। लेकिन ऐसा ना करते हुए कॉटन की जगह वहाँ गर्म निरोधक जो पैकेट होता है उसका रैपर लगाया गया और उस पर ड्रेसिंग कर दी गई। उसके बाद उसको मुरैना जिला अस्पताल रेफर किया गया पोरसा से। और पोरसा आने के बाद जब वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ ने और चिकित्सक ने उस ड्रेसिंग को खोलकर उसके घाव को देखा तो पाया कि चौंकाने वाली पूरी मामला था कि एक रैपर लगा हुआ है कॉटन की जगह और नीचे उसके टाँके हैं महिला के जो जख्म आया था। इससे बड़ा इन्फेक्शन भी फैल सकता था जी। और हो सकता है कि अभी भी, हालांकि उसकी जांच कराई जाएगी मेडिकल की, कहीं इन्फेक्शन फैला तो नहीं है। महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसके बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप फैला है। बिल्कुल दुष्यंत, जिस व्यक्ति ने ड्रेसिंग की है, जिसने रैपर चिपकाया, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? जी रीनू, जैसे ही ये मामला पूरा तूल पकड़ने लगा और स्वास्थ्य अधिकारियों के जानकारी में आया तो उन्होंने संबंधित बीएमओ पोरसा को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है और साथ ही यह भी बताया है कि इसकी पूरी जानकारी और जांच कर जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ हैं उनको भेजेंगे। और उसके बाद जो जिम्मेदार व्यक्ति था उस समय ड्यूटी पर, जिसने ये ड्रेसिंग की है और ये अमानवीकृत किया है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए। जी बिल्कुल, और रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, मुरैना से बड़ा मामला सामने आया, जहां महिला के सिर में चोट आई थी और ड्रेसिंग करते वक्त रुई नहीं मिली तो वहां पर एक पत्ते का, दवाई के पत्ते का रैपर चिपका दिया गया। इन्फेक्शन भी हो सकता था। कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? एक बड़ी लापरवाही तो है ही, कार्रवाई की बात भी जरूरी है इसमें।
बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और जो प्रशासनिक कार्रवाई जो विभाग के द्वारा कार्रवाई होती है वो तो होगी ही। और निश्चित तौर पर कई बार अति उत्साह के कारण, कई बार तत्काल कोई लाभ देने के कारण जो जिसको समझ में आया वो कर दे, ये उचित नहीं है। और ये निश्चित तौर पर उचित किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि कार्रवाई की बात कही गई है और ऐसी घटनाएं ना घटे इसको लेकर भी तमाम प्रकार के जो कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको समझाइश दी जाएगी। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, चौंका देते हैं। कई बार जो मरीज होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। कई बार कई बड़े हादसे भी इससे हो चुके हैं। जबलपुर का भी हमने एक मामला देखा, कई सारे मामले। एक सख्ती की जरूरत है इस सेक्टर में भी, ताकि मरीजों को सुरक्षित इलाज मिल सके। देखिए, कई बार इतना बड़ा प्रदेश है, इक्का दुक्का अपवाद के स्वरूप में घटनाएं आती हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इन्हीं अस्पतालों से, इन्हीं डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स के माध्यम से मरीज स्वस्थ भी होते हैं। लोगों को लाभ भी इन संस्थानों से, निष्ठानों से, इन स्वास्थ्य केंद्रों से मिलता है। लेकिन ये अपवाद भी ना बने, इसकी भी जिम्मेवारी उन्हीं अधिकारियों की है, उन्हीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की है। वो जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरा सिस्टम को हम कटघरे में खड़ा कर दें तो जो लाखों हजारों लोग इनसे स्वस्थ हो रहे हैं, लाभ पा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, तो उन पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मुझे लगता है ऐसी घटनाओं के चक्कर में हम जो अच्छे लोग हैं उनको कटघरे में ना खड़ा करें। जी। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो ड्रेसिंग करना या जो नर्स स्टाफ होता है, कुछ कई दफा ऐसे मामले भी सामने आते हैं, विवाद की स्थितियां भी पैदा होती है रजनीश जी, और उस दौरान डॉक्टर्स पर भी बनाती है, ये भी हमने देखा है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये बहुत अहम हो जाता है कि एक सामंजस्य भी हो मरीज के साथ, और दूसरी बात ये कि बहुत एहतियात बरतें, खासतौर पर वो लोग जो सीधे तौर पर मरीज से संपर्क में आते हैं। देखिए, बिल्कुल उनके लिए तमाम प्रकार के नियम धर्म हैं। मरीजों को भी भरोसा स्वाभाविक है डॉक्टर्स पर होता है, अस्पतालों पर होता है, इसलिए वो अपने जीवन के संकट के समय केंद्रों पर पहुंचते हैं। इसलिए उन लोगों से भी यही अपेक्षा होती है कि वो उनके जीवन की देखभाल में कोई कोताही ना बरतें, घटना छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन भरोसा ना टूटे। ये सबका मत यही है और इसलिए कार्रवाई भी होगी, होती है, हो रही है, और लोग लाखों की तादाद में लाभ भी इन केंद्रों से पा रहे हैं। वो भरोसा बरकरार रहे, ये हम सबका प्रयास है। दोनों तरफ से ये प्रयास जरूरी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं, ये तो निश्चित है, इसमें कहीं नाउम्मीद होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा गहनता से जांच की जरूरत है रजनीश जी। हर बार कह तो दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो एक्शन नाकाफी साबित होता है कई दफा। नहीं, कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इक्का दुक्का मामले, लाखों हजारों के स्वास्थ्य के जो मरीज आते हैं स्वस्थ होने के लिए, उनमें अगर आते हैं तो उनको भी दूर करने का काम किया जाता है। लेकिन जो करने वाले हैं उनसे गलती या जो भी हुए वो क्यों हुई, उनकी नीयत क्या थी, ये तमाम प्रकार के कारण होते हैं। मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर ये अक्षम्य है और विभाग कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहें। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। अजय जी, मुरैना का मामला है, महिला के सिर में चोट लगी थी, ड्रेसिंग करते वक्त रुई नहीं मिली तो एक रैपर चिपका दिया गया कागज का। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश की जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये किसी से छुपी नहीं है। चाहे मुरैना की घटना हो, चाहे शहडोल की घटना हो, चाहे प्रदेश के अन्य जिलों की घटना हो, प्रत्येक दिन इस तरह के हालात से जनता दो चार हो रही है और भाजपा के नेता केवल अपने भ्रष्टाचार तंत्र में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हजारों करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का बजट है और अस्पतालों में रुई नहीं है, तो ये बजट जा कहाँ रहा है, इसका जवाब भाजपा के नेता नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंसों के नाम पर घोषणाएं होती हैं, लेकिन लोगों को अपने परिजनों के सब मोटरसाइकिल पे बांध के ले जाना पड़ते हैं। जननी योजना के नाम पे पैसा आता है, लेकिन सड़कों पर, ऑटो में बच्चों के जन्म हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है। पूरे प्रदेश के यही हालात है, हर रोज इसी तरह की घटनाएं हर जिले में, हर स्वास्थ्य केंद्र में हो रही हैं। केवल और केवल भाजपा के नेता स्वास्थ्य विभाग के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो केवल एक वानगी है, ये मुरैना की घटना एक अकेली घटना नहीं है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं इसी तरह से चल रही हैं। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है कि एक व्यक्ति की लापरवाही में क्या पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा कर देंगे? देखिए रेणु जी, मैंने आपसे कहा कि हर रोज
एक दो घटनाएं ऐसी आती हैं जो आपके हमारे बीच में चर्चा का विषय बनती हैं। अभी 3-4 दिन पहले शहडोल में एम्बुलेंस नहीं मिली तो अपनी माँ का सब मोटरसाइकिल पे बांध के ले गया। ऑटो में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कॉरिडोर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ड्रेसिंग चौकीदार कर रहा था सांची में। तो ये तो घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं प्रतिदिन होती हैं और प्रतिदिन इसी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। 2-1 घटनाएं ऐसी होती हैं जो मीडिया की नजरों में आ जाती हैं। अच्छा। अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में यही स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। एक छोटा सा रिएक्शन रजनीश जी। पहली बात तो ये है कि 100 परिवहन करने के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं हुआ करती हैं। इनको शायद पता नहीं होगा, ये राहुल बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। एम्बुलेंस जो मरीज हैं उनके लिए आने ले जाने के लिए होती है। जब मौत होती है तो एम्बुलेंस घर पहुंचाती है, उसके बाद सब संस्थान घाट ले जाता है। आपको ज्ञान नहीं है। अजय जी सुन लीजिए, आपकी भी बात सुनेंगे, एक बार सुन तो लीजिए जो आरोप आप लगा रहे हैं। अजय जी, जिस प्रकार से ये अजय जी प्लीज रुकिए। स्वास्थ्य मामलों में भी घटिया और गंदी राजनीति करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं कांग्रेस को कि जो लाखों हजारों की तादाद में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं और गरीब का भी इलाज बड़ी बड़े अस्पतालों में करवाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। आ जाओ तुलना कर लें हम 70 सालों की और हमारे 2 सालों की सरकार की, मात्र 2 साल की। इनके पास जवाब नहीं होगा। आज कोरसा का मामला है, छोटी सी जगह के स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, वहाँ का मामला की बात कर रहे हैं। ये जिस प्रकार के गाल बजाने चलने वाले लोग जो हैं, ये इस प्रकार की घटिया राजनीति करने का इनका दिखाई दे रही है। ये एम्बुलेंस में साउट होने के लिए बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस में साउट हो जाते हैं राहुल बुद्धि के लोग बता रहे हैं। ये इनको इतना गाइडलाइन का पता नहीं, मेडिकल गाइडलाइन उनके तमाम प्रकार के एम्बुलेंस में साउट लेके आया जाता है क्या? रजनीश जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बात